सलाम, नमस्ते, हेलो, आदाब। उम्मीद है सब ठीक ठाक, हंसते मुस्कुराते और खुश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं कंवल और आपके लिए मुख्तलिफ फिल्म्स और सीरीज पर रिव्यूज लेकर आती रहती हूं। अगर आपको मेरे रिव्यूज पसंद आते हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज मैं जिस सीरीज का रिव्यू लाई हूं वो है चमक। ये सीरीज 7 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई है। फिलहाल एक सीजन और 6 एपिसोड्स पर मुश्तमिल है। हर एपिसोड करीब 1 घंटे तवील है। म्यूजिकल ड्रामा यौरा से ताल्लुक रखती है और इसकी IMDb रेटिंग 9.2 है। इसकी अहम कास्ट में ईशा तलवार, अंकिता गोराया, प्रिंस कमल जी और मनोज पाहवा शामिल है। तो बात करें सीरीज की, तो सीरीज की कहानी इंडियन पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री के गिर्द ही घूमती है। शायद इस सीरीज की इंस्पिरेशन अमर सिंह चमकीला और उनकी वाइफ अमरजोत के कत्ल से ली गई है, जो पंजाब में अपनी परफॉर्मेंस से पहले कत्ल किए गए सिंगर तारा सिंह का किरदार गिप्पी ग्रेवाल ने अदा किया है। गेस्ट अपीयरेंस देकर गुलकार मेका सिंह के अलावा और सिंगर्स ने भी मेहमान अदाकारी की है। सीरीज में पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री का कच्चा चट्टा भी खोला गया है। द डार्क सीक्रेट्स ऑफ पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री फाश किए गए हैं। काफी हद तक पंजाब में बदअमनी या सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट किया गया है, जो देखकर हैरत होती है। तो कहानी की इब्तिदा तारा सिंह के कत्ल के साथ होती है। फिर कहानी 20 बरस की छलांग लगाती है और एक कैनेडियन पंजाबी की जिंदगी दिखाई जाती है, जो अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है और उस पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। इन्हीं केसेस से बचने के लिए पंजाब भाग आया है। पंजाब आकर उसे पता चलता है कि वो लेजेंडरी सिंगर तारा सिंह का बेटा है, जिसे उसकी पत्नी समेत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और अब उसे अपने माता पिता के कातिल ढूंढने हैं। पूरी सीरीज कातिल की तलाश के बारे में है। सिंगर चमकीला की मौत की भी 3 ही थ्योरीज थी, बिल्कुल वैसे ही इस सीरीज में भी वही थ्योरीज दिखाई गई है। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री का माहौल ठीक ठाक बना लिया गया। प्रताप देओल का किरदार म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंड के तौर पर भी अच्छा था। जुगल बरार का भी किरदार अच्छा क्रिएट किया गया। किराए के कातिल का किरदार भी शानदार था। सबकी अदाकारी भी जानदार थी, बस एक ही किरदार फिट नहीं बैठा और वो था सीरीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट किरदार काला। वो कहीं से भी इस किरदार के लिए मुनासिब मालूम नहीं हुआ। एक काला की गलत कास्टिंग और एक कहानी में बहुत से झोल, इन दोनों चीजों ने अच्छी भली सीरीज का सत्यानाश करके रख दिया। सीरीज का म्यूजिक कमाल था। बहुत कड़ी मेहनत की गई म्यूजिक पर, जो नजर भी आई और दिल जीतने में भी कामयाब रही। लेकिन जितनी कड़ी मेहनत म्यूजिक पर हुई, काश के इतनी ही मेहनत कहानी पर होती तो वो कमी ना रहती जो के रह गई। कुछ मिसिंग ही रहा, वो बात नहीं आई जो आ सकती थी। सीरीज की सबसे अच्छी बात इसका म्यूजिक है, और किस किस तरह का म्यूजिक है वो भी देखने लायक है। रैप से फोक, सूफी और फिर टिपिकल पंजाबी म्यूजिक भी। जैसा कि पहले कहा, सीरीज का म्यूजिक बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। हर सॉन्ग सुनने लायक है। ट्रस्ट मी, मैंने एक एक गाना एंजॉय किया और खुशगवार हैरत ये देखकर हुई कि पाकिस्तानी भी 2-3 सॉन्ग्स सुनने को मिल गए, जो देख के अच्छा लगा कि हमारा म्यूजिक हिंदुस्तान में भी पसंद किया जाता है। सीरीज में बहुत से सिंगर्स ने गेस्ट अपीयरेंसेस भी दी हैं, जिनमें मिका सिंह जैसा नाम भी शामिल है। जो चीज मुझे पसंद नहीं आई वो है म्यूजिक क्रिएटर्स के रवैये। बजाय म्यूजिक क्रिएटर्स या म्यूजिक कंपनीज के ओनर्स के घुंडे लग रहे थे सिंगर्स पर और उनके मैनेजर्स पर हाथ उठाया जा रहा है, जैसे कि बहुत ही नॉर्मल बात है, जिसका नॉर्मल होना अपने आप में एक सवाल है। इसके अलावा आखिर में बिल्कुल ही अचानक से खत्म कर दिया गया, जैसे जल्दी में लपेट दिया हो। शायद दूसरा सीजन आएगा इस सीरीज का, इसलिए कहानी ना मुकम्मल छोड़ दी गई है। ओवरऑल एक अच्छी सीरीज है। मैं इस सीरीज को 7 रेट करूंगी, जबकि IMDb पर इसकी रेटिंग 9 से ऊपर है। इसके साथ ही वीडियो खत्म करती हूँ। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं।
और मेरा चैनल व्यूज एंड रिव्यूज जरूर सब्सक्राइब करें। फिर किसी नई वीडियो के साथ आती हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।